नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी प्लान कर रहे हो सेकंड हैंड कार के लिए तो मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। आप कभी भी गाड़ी चेक करने जाओ, कभी भी आपको कोई गाड़ी मिले देखने के लिए, तो ये पॉइंट्स आप अपने एंड पे जरूर चेक कर लेना। हालांकि फाइनली तो हमें किसी मैकेनिक से ही चेक करानी पड़ेगी अगर हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो, लेकिन इनिशियली हम ये पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी क्या होता है कि गाड़ी ज़्यादा चल चुकी होती है और वो मीटर बैक कर देते हैं। मीटर बैक करके हमें कहते हैं कि नहीं गाड़ी इतनी ही चली है, और वो चीज़ हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर हम कहीं उसका सर्विस रिकॉर्ड भी निकाले तो भी हम नहीं पता लगा सकते कि गाड़ी कितनी चली है। तो उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा कि हम कहाँ से हम ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। हालांकि कंफर्म हम नहीं पता कर सकते कि ये है या नहीं है, लेकिन काफ़ी हिंट्स होते हैं। उन हिंट्स से हमें पता लग जाएगा कि गाड़ी जेन्युइनली इतनी चली है या कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं चल रखी है गाड़ी। तो चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप प्लान कर रहे हो सेकंड हैंड गाड़ी लेने के लिए तो ये चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लेना जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं। और हालांकि अगर हमें डीप में गाड़ी चेक करानी है तो फाइनली हमें किसी मैकेनिक के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने एंड पे चेक कर लेनी चाहिए। फाइनली फिर हम गाड़ी जाके मैकेनिक से चेक करा सकते हैं। तो अगर देखें तो सबसे पहले हमें ईयर देख लेना चाहिए, गाड़ी का ईयर कौन सा है, क्योंकि हमें जितनी पुरानी गाड़ी मिलेगी उसकी उतनी ही वैल्यू टूट के मिलती है। दूसरा, हमें गाड़ी में ओनर देखना चाहिए कि कौन सा ओनर है, फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, क्योंकि अगर हम सेकंड थर्ड ओनर पे जाते हैं तो गाड़ी की वैल्यू काफ़ी हद तक टूट चुकी होती है जो कि हमें नहीं पता और हम उसी रेट पे उसको ले लेते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर चेक करना। तीसरा, गाड़ी की नंबर प्लेट देख लो, गाड़ी रजिस्ट्रेशन कौन सी स्टेट की है। अगर अदर स्टेट की रजिस्ट्रेशन है तो उसमें ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आती है। अगर सेम स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो उसमें ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं आती, वो ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये चीज़ें ज़रूर चेक करना। फोर्थ, उसके बाद अगर हम गाड़ी पे आते हैं तो गाड़ी के टायर ज़रूर चेक कर लो एक बार कि कितने चले हुए हैं, क्योंकि एक अच्छा एक्सपेंस होता है टायर्स का भी। नॉर्मली हम बात करें तो 20,000 से, और फिर उसके बाद गाड़ी पे डिपेंड करता है कि कौन से टायर लगने हैं। तो नॉर्मली 15-20 हज़ार का तो एक्सपेंस होता ही होता है। तो टायर ज़रूर चेक करना गाड़ी के, अगर हम सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो। फिर उसका गाड़ी का वेरिएंट चेक कर लो, क्योंकि वेरिएंट्स पे भी रेट डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट है। और फाइनली जो एक सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है गाड़ी कितनी चली हुई है, किलोमीटर ज़रूर चेक करना गाड़ी में कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है। और काफ़ी बार क्या होता है कि गाड़ी ज़्यादा चल चुकी है लेकिन हमें वो मीटर बैक करके कम शो करते हैं कि गाड़ी तो इतनी चली ही नहीं है। तो अगर वो चीज़ हमें चेक करनी है, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी बार प्रॉब्लम होती है और डाउट होते हैं कि एक्चुअल में गाड़ी इतनी चली भी है या नहीं चली, तो वो चीज़ें हमें चेक करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो पैडल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, जर्नली गाड़ी चलेगी तो ये यूज़ होंगे, तो इनको हम देख सकते हैं, रेस पैडल एंड क्लच पैडल। इन दोनों पैडल्स से हम देख सकते हैं अगर गाड़ी 1.5 लाख 1.5 लाख से ऊपर चल चुकी है तो ये पैडल काफ़ी हद तक घिस चुके होंगे। अभी ये गाड़ी 50,000 के अप्रोक्स चली है तो इसका हाफ पैडल ऊपर का घिसा है, बाकी इतने नहीं घिसे हैं। लेकिन अगर ये 1 लाख 1.5 लाख चल जाएगी तो काफ़ी हद तक ये पैडल घिस चुके होंगे। दूसरा होता है जो गियर नोब होती है, गियर नोब से हमें पता लग जाता है कि गाड़ी कितनी यूज़ हुई है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी स्क्रैचेस मिल जाएगी और काफ़ी डल पड़ चुका होगा ये, तो उससे भी हमें काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। तीसरा होता है जो स्टेयरिंग होता है, स्टेयरिंग व्हील होता है। स्टेयरिंग व्हील में अगर इस पर कोई लेदर वगैरह नहीं चढ़ा है तो इस पर भी हमें मार्क्स मिल जाते हैं। जब हैंडल को हम पकड़ते हैं तो उसके मार्क्स पड़ जाते हैं वहाँ पे, पता लगता है हमें कि गाड़ी काफ़ी यूज़ हुई है। और सबसे फाइनल जो हम मेजर चीज़ चेक कर सकते हैं वो जो ये बटन्स है हैंडल पे, अगर इन बटन्स को हम, अगर गाड़ी 1-1.5 लाख चल चुकी है तो ये बटन्स हमें बता देते हैं कि ये गाड़ी ज़्यादा चली है, और हमें वो 40-50 हज़ार पे ले आते हैं कि 40-50 हज़ार ही चली है, मीटर बैक करा के हमें इतना ही दिखाते हैं। तो ये बटन से एक बार ज़रूर चेक कर लेना, इनसे भी हमें काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाता है। बाकी अगर हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो नॉर्मली सस्पेंशन का हमें पता लग जाता है। अगर गाड़ी ड्राइव करने से उसमें सस्पेंशन में नॉइस आ रही है या नहीं आ रही है तो उससे हमें सस्पेंशन का पता लग जाता है। और फाइनली अगर हम इंजन चेक करना चाहते हैं तो इंजन में हम डीप तो कुछ नहीं चेक कर सकते, लेकिन नॉर्मल वही इंजन ऑयल वगैरह हम चेक कर सकते हैं
कि इंजन ऑयल की क्वालिटी कैसी है। हालांकि क्वालिटी भी नहीं चेक कर सकते क्योंकि डीजल गाड़ी में इंजन ऑयल बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है, जैसे ही वो 2-3 किलोमीटर चलेगी वो ब्लैक हो जाएगा। तो वैसे अगर हमें इंजन चेक कराना है तो फिर हमें किसी मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। 1-2 बार गाड़ी स्टार्ट करके देख लो, उससे हमें बैटरी का पता लग जाता है। बाकी अगर डीप में हमें गाड़ी चेक करानी है तो फाइनली फिर हमें किसी मैकेनिक से ही जाके गाड़ी प्रॉपर डायग्नोस करानी पड़ेगी। लेकिन जर्नली क्या होता है कि हम काफ़ी गाड़ी देखते हैं तो सारी गाड़ी हम मैकेनिक के पास नहीं ले जा सकते, तो अपने एंड पे हम इतनी चीज़ें चेक कर सकते हैं, बाकी फिर हम मैकेनिक से जाके पूरी गाड़ी चेक करा लें जो भी हमें पसंद आई। तो यही था आज के लिए। मैं बताना चाहता था आपको कि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर ट्राई कर लें।